हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। ये आज का एडिटोरियल है। इसका नाम है द चेंज विद इन। मतलब चेंज मतलब परिवर्तन, विद इन मतलब के अंदर। ऐसा हुआ है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, एक्चुअल में जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा करके अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसी पे ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। विद इन एक प्रीपोजिशन है, चेंज एक नाउन है, ठीक है। बीजेपी चेंज ऑफ गार्ड इन हरियाणा सिग्नल्स हाउ पार्टी ब्लेंड्स पॉलिटिक्स विद पावर एंड शिफ्ट्स कोर्स इफ इट नीड्स टू, ठीक है। बीजेपी एक नाउन है और इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो बीजेपी का चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ मत एक प्रीपोजिशन है काके की, गार्ड एक नाउन है। गार्ड मतलब आप लोग जानते हैं, गार्ड जो किसी चीज़ की सुरक्षा करता हो, देखभाल करता हो, वो गार्ड होता है ना। तो यहाँ पे गार्ड एक्चुअली जो बीजेपी का हाई कमान है वो, या बीजेपी का हाई कमान नहीं, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको कहा जाएगा, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। सिग्नल मतलब संकेत करता है, सिग्नल्स है ये। और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है सिग्नल में। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि न्यूज़पेपर का जो भी हेडिंग है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। और बीजेपी चेंज ऑफ गार्ड, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इंग्लिश में 3 पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन, एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहा जाता है, सेकेंड पर्सन सुनने वाले को, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कोई बात की जाए उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इंग्लिश में 2 तरह के मतलब नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। संस्कृत में 3 होता है, ठीक है, इंग्लिश में 2 ही होता है, और हिंदी में भी 3 होता है शायद। तो क्या है कि संकेत करता है कि हाउ पार्टी ब्लेंड्स, कि कैसे पार्टी ने ब्लेंड किया। ब्लेंड मतलब मिलाना, ठीक है। किसको? पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। किस चीज़ से? तो विद पावर, पावर से, पावर मतलब शक्ति से। एंड शिफ्ट्स कोर्स, एंड मतलब और, शिफ्ट मतलब बदल देना, एक जगह से दूसरे जगह कर देना, ठीक है। कोर्स मतलब रास्ता, इफ़ मतलब यदि, यहाँ पे इफ़ क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। इट नीड्स टू, अगर इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हरियाणा में बीजेपी के गार्ड के परिवर्तन, गार्ड का जो परिवर्तन है वो संकेत देता है कि कैसे पार्टी राजनीति को शक्ति से मिश्रित करती है और रास्ता बदल देती है जब इसे रास्ता बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आई होप ये हेडिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर क्लासेज आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ क्योंकि कोई देखते नहीं है। एक्चुअली अभी तो 20 दिन हुआ ही है मैंने चैनल जब से शुरू किया है, तो अभी बहुत लोगों के पास रीच नहीं हो पाती होगी मेरी क्लासेस की। लेकिन जिनके पास भी जाती हो तो नहीं भी लाइक करते हैं और सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो कम से कम कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँगा, ठीक है। द बीजेपी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी हैज़ रिप्लेस्ड द ओल्ड बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा बाय अ न्यू बीजेपी गवर्नमेंट विद एन इलेक्शन स्टिल टू हैपन in an election year at the center and in the state। क्या कह रहा है कि बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस मतलब एक जगह, एक को हटा करके और दूसरे को उसके जगह पे रख देना, है ना। तो मतलब परिवर्तन कर देना, रिप्लेस करना, ठीक है। तो किसको? ओल्ड बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, यानी जो पुराने मुख्यमंत्री थे, उनको हरियाणा में एक नए बीजेपी गवर्नमेंट से। और विद एन इलेक्शन स्टिल टू हैपन, विद मतलब से, एन इलेक्शन मतलब चुनाव, स्टिल मतलब अभी भी, टू हैपन मतलब होना है। इन इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर में, इलेक्शन वर्ष में, मतलब ये 2024 जो चल रहा है ये इलेक्शन ईयर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्शन होने वाले हैं। कहाँ कहाँ? एट द सेंटर एंड इन द स्टेट, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए हैज़ प्लस V3 का यूज है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ठीक है।
तो ये तो वैसे एक जनरल रूल है सेंटेंस को पहचानने के लिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लास्ट में ऐसा ही आता है, ठीक है। तो इन वन सेंस द स्विफ्ट एंड सडन हरियाणा चेंज ऑफ गार्ड और केस्ट्रेटेड फ्रॉम एवव इजंट सरप्राइजिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो तेज, स्विफ्ट मतलब तेज, तेज मतलब अचानक से, तेज मतलब त्वरित जल्दी से, और सडन मतलब अचानक, हरियाणा का जो गार्ड का परिवर्तन हुआ, और केस्ट्रेटेड फ्रॉम एवव, एवव मतलब ऊपर से, और केस्ट्रेटेड का मतलब होता है संगठित किया हुआ या कल्पना किया हुआ, हमने सोचा हो ऐसा। इजंट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। तो इन वन सेंस मतलब एक संदर्भ में, वन मतलब एक, सेंस मतलब संदर्भ में। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट मतलब जल्दी से या तेज़ी, सडन मतलब अचानक। तो गार्ड तेज़ी से और अचानक से जो गार्ड का मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ हरियाणा में, जो कि ऊपर से ही कल्पना किया गया था, वो सरप्राइजिंग नहीं है, यानी आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। इट कुड इवन बी सेड टू बी पार्ट ऑफ ए नाउ फैमिलियर बीजेपी प्लेबुक एज इन रिसेंट ईयर्स इन कर्नाटका, उत्तराखंड एंड गुजरात। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे इट के बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज है, ठीक है, कुड है, ठीक है। तो इट कुड बी इवन बी सेड, इसको यहाँ तक कि कहा जा सकता है क्या, टू बी पार्ट ऑफ नाउ फैमिलियर बीजेपी, मतलब कि ये अब फैमिलियर यानी चिर परिचित बीजेपी का एक हिस्सा है, ठीक है। चिर परिचित बीजेपी का जो प्लेबुक है उसका एक हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हो सकता है कुड मतलब हो सकता है, क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि बीजेपी का की अब ये आदत हो गई है कि बीजेपी जो है जब जिसको चाहती है वो क्या करती है, चेंज करके एक जो बीजेपी के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री है तो उसको चेंज करके जब देखती है कि इस कैंडिडेट से हमको फ़ायदा होने वाला है तो उसको हटा करके उसको वहाँ बना देती है, ठीक है। तो कहाँ थे? हाँ, इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, जैसे कर्नाटका और उत्तराखंड और गुजरात में भी हुआ है, ऐसा बीजेपी ने किया है, ठीक है। इट स्पीक्स ऑफ द बीजेपीज विल टू बी सीन एज अ चेंज एजेंट इवन वेयर इट इज़ द इनकम्बेंट एंड इट्स अनफ्लैगिंग एफर्ट्स टू साइड स्टेप एंड बीट बैक एंटी इनकम्बेंसी often by its high command springing a surprise not just on the people but also on the BJP's own, ठीक। तो कह रहा है कि इट कहाँ थे? हाँ, इट स्पीक्स ऑफ बीजेपीज विल, ये बात करता है, स्पीक मतलब बात करना, बीजेपीज मतलब बीजेपी की इच्छा को, टू बी सीन मतलब देखा जाना, एज ए चेंज यानी चेंज एजेंट के रूप में, इवन मतलब यहाँ तक, इट इज़ द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट उसको बोलते हैं जो अभी मतलब सत्ता में है, जो अभी उस पद को पर आसीन है, उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। एंड इट्स फ्लैगिंग, ऑन फ्लैगिंग का मतलब होता है बिना रुके हुए, लगातार। एफर्ट्स मतलब प्रयास। टू साइड स्टेप मतलब अलग कर देना, ठीक है, हटा देना। बीट बैक मतलब वापस से मारना। एंटी इनकम्बेंसी मतलब इनकम्बेंसी के विरोध में, ठीक है, यानी जो पद पे आसीन है उसके विरोध वाला। ऑफेन मतलब प्रायः। बाय इट्स हाई कमांड, हाई कमांड मतलब जो सबसे बड़ा जो होता है किसी पार्टी का, उसको बोलते हैं। और स्प्रिंगिंग मतलब क्या होता है? अचानक से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य है ना। नॉट जस्ट ऑन द पीपल, न केवल लोगों पर, बट ऑल्सो ऑन द बीजेपी जोन, बल्कि बीजेपी के खुद पर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बीजेपी की इच्छा को दिखाता है, ये बीजेपी के इच्छा के बारे में बात करता है, जिसको कि देखा जाता है एक चेंज एजेंट के रूप में। चेंज एजेंट का मतलब क्या कि जब चाहे किसी को चेंज कर दिया, इवन यहाँ तक कि भले ही वो पद पे आसीन हो, या फिर इसका जो निरंतर प्रयास रहता है बीजेपी का टू साइड स्टेप, उसको साइड स्टेप कर देने का, जो उस पे पद पे है उसको हटा दिया। एंड बीट बैक एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी में जो है उसको वापस से मारना, यानी कहने का मतलब उसको ले आना। ऑफन बाय इट्स हाई कमांड, प्रायः इसके हाई कमांड के द्वारा। और ये क्या करता है? अचानक से ये मतलब आश्चर्य को उत्पन्न करता है, न केवल लोगों में बल्कि ये बीजेपी के जो खुद के लोग हैं उन लोगों में भी ये आश्चर्य पैदा करता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैनवर्स सच एज द ओवरनाइट रिप्लेसमेंट ऑफ मनोहर लाल खट्टर बाई नायब सिंह सैनी एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर शोकेस ए पार्टी एट वर्क एंड ऑन द मूव, वन दैट डजंट लेट विक्ट्री ब्लंट इट्स एपेटाइट फॉर विक्ट्री। कह रहा है मैनूवर मतलब होता है चाल, धोखा, चालबाजी, है ना। सच एज मतलब जैसे, ओवरनाइट मतलब रातों रात, रिप्लेसमेंट मतलब चेंज कर देना मनोहर लाल खट्टर को नवाब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में। ये शोकेस मतलब दिखाता है। ए पार्टी एट वर्क, एक पार्टी जो कि काम पे, और ऑन द मूव मतलब गति पे, मतलब गतिशील होना। वन दैट डज नॉट लेट, वन एक चीज़ जो कि लेट यानी अनुमति नहीं देता है, विक्ट्री मतलब विजय को, ब्लंट इट एपेटाइट फॉर विक्ट्री मतलब इसका जो जीत का भूख है उसको ब्लंट करना मतलब उसको धीमा कर, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग क्या होगा कि जो चालबाजी है जो कि बीजेपी का, जो कि वो क्या करता है कि मनोहर लाल खट्टर को नायब सिंह सैनी के द्वारा रातों रात बदल दिया हरियाणा चीफ मिनिस्टर के रूप में। वो दिखाता है कि पार्टी काम पे भी है और अपने गति मतलब मूवमेंट में भी है, मूव भी कर रही है, यानी जो चीज़ करना चाहिए उस जीतने के लिए वो प्रयास भी कर रही है। वन दैट डजन, एक ऐसा चीज़ जो कि इसके जीत की भूख को धीमा नहीं करने देता है, मतलब जो जीत है वो ये बीजेपी का जो जीत का भूख है उसको धीमा नहीं कर रहा है वो, और उसको जीत हो रहा है लेकिन और भी जीत वो चाहता है, ठीक है। After all, alongside the accomplishments in Khattar's almost 10-year tenure were several protests and agitations, be it the Jat reservation steer in 2016 and the farmers' pushback in 2021 or the wrestlers' protests in 2023, a year that also saw communal violence flare in Nuh, ठीक है। क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑल, सब कुछ होने के बाद भी, खट्टर लाल जी का लगभग जो 10 ईयर का टेन्योर था, मतलब समय काल था वो हरियाणा सरकार में, उनकी उपलब्धियों के साथ साथ उनकी उपलब्धियां जो थी उसके साथ साथ और भी चीज़ें हुई। क्या हुई थी तो सेवरल मतलब अनेकों प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट समझ रहे हैं, विरोध, आंदोलन हुआ था। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। भले ही बी इट मतलब भले ही ये जाट रिजर्वेशन का स्टीयर हो यानी प्रकोप हो 2016 में। स्टीयर मतलब भड़कना है ना, फूट पड़ना जो होता है उसको स्टीयर बोलते हैं, ठीक है। तो आंदोलन जो हुआ था 2016 में, या फार्मर्स यानी किसानों का जो पुशबैक था 2020-21 में, यानी किसान लोग एकदम धरना बोल दिए थे वो, या फिर रेसलर का जो विरोध था 2023 में, ठीक है। ये सारे ए ईयर दैट ऑल्सो सो कम्युनल, एक ये 2023 एक ऐसा वर्ष था जब इसने क्या देखा, ऑल्सो मतलब भी, सौ मतलब देखा, कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक दंगे देखे जो कि फूट पड़े थे नूह में। फ्लेयर मतलब फूट पड़ना, तेज़ी से बढ़ना, उत्तेजित हो जाना, ठीक है। तो द बीजेपी evidently calculates that a change of chief minister can help it project a new leaf before the Lok Sabha and Assembly polls, but that may not be all there is of it। कह रहा है कि बीजेपी एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, और कैलकुलेट्स मतलब कैलकुलेट करती है, गणना करती है कि चीफ मिनिस्टर का परिवर्तन क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है क्या करने में, इसको अनुमान लगाने में। इट प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, क्या, एक नई पत्ती मतलब एक नया जो जीत है, एक नया जो अनुमान है वो, बिफोर द लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव, असेंबली मतलब होता है, असेंबली पोल मतलब विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है। तो बीजेपी इन चीज़ों से स्पष्ट रूप से गणना कर रही है कि चीफ मिनिस्टर का जो परिवर्तन किया गया है वो इसको एक नया जीत दिलाने में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले नया जीत दिलाने में इसका मदद कर सकता है, ठीक है। बट दैट मे नॉट बी ऑल देयर इज ऑफ इट, लेकिन कह रहा है कि ये सारा कुछ ऐसा नहीं है जैसा बीजेपी समझ रही है। बट मतलब लेकिन, दैट मतलब वह, मे नॉट मतलब संभावना को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और बी ऑल मतलब सभी का होना, देयर मतलब वो। तो कह रहा है कि
लेकिन ये सब ऐसा नहीं है जैसा कि बीजेपी को लग रहा है कि हम जीत ही जाएंगे, ऐसे कर लेंगे तो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एवर सिंस द बीजेपीज विनिंग स्प्री बिगैन इन 2016 14 it has tried to rearrange the conventional caste calculus in politics so far। कह रहा है कि एवर मतलब एवर सिंस, एवर मतलब यहाँ तक कि सिंस मतलब से, बीजेपी इज विनिंग जीत का जो जीत का स्प्री मतलब रणनीति है ना, बिगैन मतलब शुरू हुआ 2014 में। यहाँ तक कि जो बीजेपी के का जो जीत का रणनीति है वो 2016 में 14 में शुरू हुआ। ये रात हो गया है तो मैं मतलब कुछ से कुछ पढ़ ले रहा हूँ। बिगैन मतलब शुरू होना। ठीक है, यह सेकेंड फॉर्म का यूज है, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज होता है। इट हैज़ ट्राइड टू रीअरेंज, इसने प्रयास किया है। इट हैज़ ट्राइड मतलब प्रयास किया है, क्या करने का, पुनर्व्यवस्थित करने का, किसको, कॉन्वेंशनल कास्ट कैलकुलस को। कॉन्वेंशनल मतलब परंपरागत और कास्ट कैलकुलस मतलब कास्ट का जो कैलकुलेशन है वो पॉलिटिक्स में। सो फार मतलब अब तक, राजनीति में अब तक। तो बीजेपी का जो जीत का रणनीति शुरू हुआ 2014 में, तो उससे इसने क्या किया है, प्रयास किया है जो परंपरागत कास्ट का जो गणना है उसको पुनर्व्यवस्थित करने का राजनीति में अब तक। इन महाराष्ट्र, झारखंड एंड हरियाणा द पार्टी गैम्बल्ड ऑन ए चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द नॉन डोमिनेंट कास्ट। कह रहा है कि इन मतलब में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में पार्टी ने, फिर देखिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, गैम्बल्ड मतलब जुआ खेला, किस चीज़ पे, चीफ मिनिस्टर पे। कहाँ, फ्रॉम नॉन डोमिनेंट कास्ट से, यानी ऐसा कास्ट जो जिसका जो प्रमुख नहीं है, जिसका डोमिनेंस नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो ऐसे कास्ट कौन कौन से आते हैं, जो जिनको मतलब जैसे SC ST लोग हैं, उन लोगों को नॉन डोमिनेंट कास्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और डोमिनेंट कास्ट जो मतलब जिनको कथित तौर पे ऊंची जाति कहा जाता है, उनको वो डोमिनेंट कास्ट उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पार्टी ने चुनाव कह रहा हूँ, ये जुआ खेला चीफ मिनिस्टर पे, जो कि नॉन डोमिनेंट कास्ट से उनको ला करके, किसको, जो चीफ मिनिस्टर हैं उन कैंडिडेट को। ठीक है, दिस वॉज एज मच ए हार्ड हेडेड स्ट्रेटजी टू कंसोलिडेट द एंटी डोमिनेंट कास्ट वोट इन इट्स ऑन फेवर as it has been an ideological claim of the supremacy of हिंदुत्व over caste। कह रहा है कि दिस मतलब यह, वॉज मतलब था, एज मच मतलब उतना ही जितना कि एक हार्ड हेडेड स्ट्रेटजी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी होता है बना हुआ, और कंसोलिडेट मतलब संगठित करना, एंटी डोमिनेंट कास्ट मतलब जो प्रमुख कास्ट हैं उनके विरोध वाले, है ना। इट्स ऑन मतलब खुद के, और फेवर मतलब पक्ष। तो इट हैज़ बीन मतलब ये रहा है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इट हैज़ बीन हैव बीन जहाँ लगा रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, और क्लेम मतलब दावा, सुप्रीमेसी मतलब अपने आप को सुप्रीमेसी बोलते हैं, सबसे प्रधान, सबसे बड़ा, हिंदुत्व ओवर कास्ट। तो कह रहा है कि ये उतना ही एक बना बनाया और बहुत ही मजबूत रणनीति है एंटी डोमिनेंट कास्ट को संगठित करने का अपने फेवर में, जितना कि ये एक वैचारिक दावा है हिंदुत्व को कास्ट के ऊपर मतलब कास्ट के ऊपर दिखाने का, प्रधान कास्ट के ऊपर ऊंचा दिखाने का। ठीक है, सुप्रीमेसी मतलब जैसे बीजेपी कहते हैं ना कि हम तो कास्ट को नहीं मानते हैं, हम तो हिंदुत्व के पुजारी हैं, हिंदुत्व। तो वो कहने का मतलब बीजेपी कास्ट के से ज़्यादा बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले विचार को दिखाती है। तो वही ये कह रहा है कि ये जैसे आइडियोलॉजिकल उसने वो दावा करती है कि हम हिंदुत्व का है, उसी तरीके से इसने क्या करा है कि एंटी डोमिनेंट कास्ट को भी अपने तरफ लाने का, संगठित करने का प्रयास किया है। ठीक है, एंटी डोमिनेंट कास्ट मतलब जो ऊंची जो SC ST लोग हैं वो लोग। ठीक है, और डोमिनेंट कास्ट मतलब जो ये जनरल लोग हैं वो। ठीक है, तो इन ए पार्टी with a high command more powerful than even before, it could
It could also be read as an overriding of the tyranny of the caste imperative by the prerogative of the leader. ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब ये एडिटोरियल कह रहा है कि इन ए पार्टी विद ए हाई कमांड मोर पावरफुल, मतलब एक ऐसे पार्टी में जहाँ की हाई कमांड ज़्यादा शक्तिशाली हो दैन इवर बिफोर, जो कि पहले रही हो उससे भी ज़्यादा। ठीक है, इन ए पार्टी मतलब पार्टी में, विद मतलब साथ, हाई कमांड मोर पावरफुल मतलब ज़्यादा शक्तिशाली, दैन इवर बिफोर मतलब पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी रीड एज एन, इसको ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पढ़ा जा सकता है मतलब विचार किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग उसको बीजेपी को पढ़ेंगे थोड़े ही, मतलब बीजेपी के बारे में सोचेंगे, है ना। तो रीड का मतलब उसको उसके बारे में सोचना। ओवर राइडिंग ऑफ द टायरेनी ऑफ द कास्ट इम्पेरेटिव, कास्ट इम्पेरेटिव मतलब होता है बिल्कुल ज़रूरी, है ना। तो कास्ट ज़रूरतों के टायरेनी मतलब तानाशाही के अधिकाधिक रूप में, ओवर राइडिंग मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, आवश्यकता से ज़्यादा, अधिकाधिक के रूप में सोचा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो बाय द प्रीरोगेटिव ऑफ द लीडर, लीडर के विशेषाधिकारों के द्वारा, जो नेता लोग हैं उनके जो विशेषाधिकार हैं उनके द्वारा। प्रीरोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार। ठीक है, सो इट वॉज दैट व्हेन द बीजेपी वॉन हरियाणा इन 2014, इसलिए ये वह था जब बीजेपी ने जीता था 2014 में हरियाणा को। खट्टर, ए पंजाबी खत्रिय कास्ट दैट फॉल्स अंडर द अपर कास्ट अम्ब्रेला, बिकेम द फर्स्ट नॉन जाट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन नियरली 2 डिकेड्स। कह रहा है कि खट्टर जो कि पंजाबी खत्री हैं वो एक ऐसे कास्ट हैं जो कि कहाँ से आते हैं, फॉल्स मतलब आना है। ठीक है, अंडर मतलब अंदर में, अपर कास्ट अम्ब्रेला, अपर कास्ट के अंदर में आते हैं। वो क्या हुए थे, पहले नॉन जाट चीफ मिनिस्टर बने थे राज्य के, लगभग नियरली मतलब लगभग 2 डिकेड यानी 2 दशक में, 2 दशक मतलब 20 वर्षों में। इट वॉज सीन एज एन अपसेट, इसको एक किसके रूप में देखा गया था, तो अपसेट के रूप में देखा गया था। अपसेट मतलब उलटफेर। ठीक है, उथल पुथल, उलटफेर के रूप में देखा गया था। लाइक द स्वेरिंग इन ऑफ देवेंद्र फडणवीस ए ब्राह्मीण इन महाराष्ट्र एंड ऑफ रघुवर दास ए नॉन ट्राइबल इन झारखंड, किसके जैसे, तो जैसे स्वेरिंग मतलब शपथ लेना देवेंद्र फडणवीस का, जो कि एक ब्राह्मण है महाराष्ट्र में, उनका शपथ लेना, और फिर रघुवर दास एक नॉन ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल मतलब एससी में आते हैं झारखंड में, उनका शपथ लेना। तो ये तो कह रहा है कि ये जो ये नॉन जाट से आए थे खट्टर जी, तो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो ये उसी तरह का उलटफेर था जैसा कि देवेंद्र फडणवीस जो थे महाराष्ट्र में थे वो भी आए थे, तो वो भी एक तरह का उलटफेर था। और फिर जो झारखंड में नॉन ट्राइबल रघुवर दास जी को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, तो वो भी एक उलटफेर था बीजेपी में। ठीक है, अब ये 3rd पैराग्राफ है, थोड़ा सा ये भी मैं पढ़ा देता, लेकिन वीडियो क्या है कि ज़्यादा लंबी बना देता हूँ तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी मैंने शुरू ही किया है मतलब पढ़ाना, तो सब्सक्राइबर वगैरह है नहीं और मेरी मेहनत बेकार चली जाती है ना, कोई देखते तो है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, रहने देता हूँ 3rd पैराग्राफ को। और आप लोग देखिएगा, क्लास अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग कहिएगा तो फिर मैं सारा भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलिए, गुड नाइट, रात भी काफ़ी हो गई, मुझे सोना है।